हर साल 22 अप्रैल को हम सब अर्थ डे मनाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है? एक ऐसा आंदोलन जिसकी जड़ें विरोध में थीं और जिसकी शाखाएं आज भी हमारे ग्रह के भविष्य को आकार दे रही हैं। चलिए जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ और आज ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये पावरफुल लाइन 1970 में पहले अर्थ डे के पोस्टर पर छपी थी और सच कहूं तो ये हमारी पूरी कहानी का सार है। एक आईना जो दिखाता है कि इस धरती की किस्मत असल में हमारे ही हाथों में है। अर्थ डे की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1960s के आखिर में। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब फैक्ट्री का धुआं तरक्की की निशानी था और नदियां इतनी गंदी थीं कि उनमें आग लग जाती थी। हाँ, सच में आग। ये वो संकट का दौर था जिसने एक आंदोलन को जन्म दिया। देखिए, 1960 का आखिर प्रकृति जैसे हमें चेतावनी दे रही थी। 1969 में कैलिफोर्निया के तट पर लाखों गैलन तेल फैल गया, समुद्र में एक काला दाग। फिर ओहायो में कोयाहोगा नदी इतनी पोल्यूटेड थी कि उसमें सच में आग लग गई। इन भयानक हादसों को देखकर सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने छात्रों के एंटी वॉर प्रोटेस्ट का जुनून देखा और सोचा, क्या हो अगर यही एनर्जी हम अपने प्लानट के लिए इस्तेमाल करें। और बस यहीं से एक नेशनल एनवायरमेंटल टीचिंग का आइडिया आया, एक छोटी सी चिंगारी जो आग बनने वाली थी। और जो रिएक्शन मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। 22 अप्रैल 1970 को 2 करोड़ अमेरिकी, यानी उस वक्त देश की आबादी का 10% सड़कों पर उतर आए। ये इतिहास का सबसे बड़ा वन डे प्रोटेस्ट था, एक ऐसा मैसेज जो पूरी दुनिया में गूंज गया। अब लोग अपने प्लैनेट के लिए खड़े हो चुके थे। पर ये सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं था, इसका असर बहुत गहरा और लंबा चला। लोगों की इस आवाज ने सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी ईपीए का गठन हुआ और साथ ही क्लीन एयर, क्लीन वाटर और इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट जैसे बड़े ऐतिहासिक कानून बने। ये इस बात का सबूत है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वो सच में कुछ भी बदल सकते हैं। तो वो थी 1970 की कहानी, एक बड़ी जीत। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। अब सवाल ये है कि अगर वो आंदोलन इतना सफल था तो आज ये लड़ाई पहले से भी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है? चलिए आज की कुछ कड़वी सच्चाइयों पर नजर डालते हैं। हर साल सोचिए, हर साल हम अपने समंदरों में 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक फेंक रहे हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये प्लास्टिक हमारी मरीन लाइफ का दम घोट रहा है और हमारे सबसे कीमती इकोसिस्टम को जहर बना रहा है। और बात सिर्फ प्लास्टिक की नहीं है। फास्ट फैशन इंडस्ट्री को देखिए, जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस का 10% हिस्सा है। ये इंडस्ट्री हर साल